डीसी सप्लाई मशीन से किस तरीके से मोबाइल को चेक करते हैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको सेट करना सीख लो। सेट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसमें 4 मेमोरी दी गई है, ठीक है। अब हमने जैसे वोल्ट सेट कर लिए, 4 वोल्ट हमें मोबाइल को ऑन करने के लिए चाहिए 4.20, ठीक है। 4 भी करोगे तो मोबाइल ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कीपैड 3.80 भी करोगे तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमने एम्पियर सेट कर लिए, सपोज करो हमने 4 एम्पियर सेट कर लिए। अब कोई भी मोबाइल है हमारा, इससे एंड्रॉइड का सभी मोबाइल ऑन हो जाएंगे। तो मेमोरी 1 पे मेरे 4 वोल्ट 4 एम्पियर सेट हो गए, या 5 एम्पियर भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 3 एम्पियर पे भी मोबाइल ऑन हो जाएगा। मोबाइल 3 एम्पियर के भी आ रहे हैं, 5 एम्पियर के भी आ रहे हैं, कई एम्पियर के आ रहे हैं, ठीक है। कीपैड मोबाइल है अब हमारा। अब हम दोबारा 3.8 कर लिए और इधर हमने 2 एम्पियर सेट कर लो, ठीक है। और हाँ, अब मैंने 2 बटन को थोड़ी देर दबा के रखा तो ये मेरे, अब देखो 1 पे 4 वोल्ट 4 एम्पियर हो गए और 2 पे 3 वोल्ट, 2 पे 380 और 2 एम्पियर। तो कीपैड मोबाइल हम इस पे कोई भी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, एक हम शॉर्ट किलर के लिए यूज करते हैं। तो शॉर्ट किलर में हम क्या करेंगे, इसमें 4 वोल्ट हम इसको सेट कर लेंगे, 4 वोल्ट, ठीक है। 4 वोल्ट सेट कर लो और 3 एम्पियर लगभग सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 एम्पियर हमने सेट कर लिए। तो ये वैसा शॉर्ट किलर नहीं है जो मार्केट में शॉर्ट किलर होता है। ये नॉर्मली हम बस अपने डीसी सप्लाई मशीन से ही काम करके चेक कर सकते हैं। तो शॉर्ट किलर भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, इससे मोबाइल को अगर हमें ऑन करना है, ये एंड्रॉइड मोबाइल है, तो हमने 4 वोल्ट 4 एम्पियर सेट कर लिए, ठीक है। 3 एम्पियर भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा ठीक रहेगा। अब हम ये इसमें कनेक्टर लगाएंगे प्रॉपर इस तरीके से, ठीक है। कनेक्टर लगा दिया और यहाँ से अगर मदरबोर्ड में स्विच इस तरीके से है, मदरबोर्ड का पता ही होता है मैकेनिकों को, दाब का डिस्प्ले भी नहीं है, फिर भी हम ऑन करके देखेंगे। देखो, अब ये हमने केबल लगाई है, यहाँ कोई एम्पियर नहीं लिए इसने, ठीक है। 2 हैं, ये हमारी मशीन इसकी वजह से ही आ रहे हैं 2 एम्पियर, 0.2। तो इसका मतलब मोबाइल में कोई शॉर्टिंग तो है नहीं, मोबाइल में कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये एक चीज क्लियर हो गई कि मोबाइल में हमारे में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखो, जैसे ही मैं ऑन करूंगा, अगर ऑन करते ही ये 20 30 50 100 से स्टार्टिंग होता है। कितने से? 20 30 50 100 के रेंज में स्टार्ट होता है। तो मतलब हमारा फोन लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर प्रॉपर ऑन होने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, जैसे ही हम ऑन करते हैं, ऑन होती सीधी 400 पे रीडिंग जाती है, तो मतलब फोन में कहीं ना कहीं कमी है। तो अभी हम ऑन करते हैं, देखो गौर से देखना हमें इस पे को। बटन थोड़ा खराब हो रहा है इसका। कोई नहीं, हम मदरबोर्ड बाहर निकाल लेते हैं इसका। देखो, ऑन करते हैं, ये ऑन करा, देखो कितने से गई रीडिंग, दोबारा देखना, दोबारा देखना, देखो 19 से गई थी, ठीक है। कभी किसी ने, कभी किसी से। अब देखो, ये जो कंडीशन आ रही है 100 200 300 तक भी जाएगी, 600 तक भी जाएगी। अभी देखो 100 से नीचे, हाँ, नहीं 200 300 तक जाएगी भाई, 200 300 तक, 500 भी गई है ना। तो इसका मतलब ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। इस तरीके से फ्लक्चुएशन कर रही है, तो मतलब मेरा मोबाइल क्या है, ऑन हो चुका है, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आकर रुक जाती, रीडिंग आकर रुक जाती, स्टक हो जाती, तो मतलब मोबाइल में कहीं ना कहीं खराबी है। या मैंने बटन दबाया, रीडिंग आ गई, बटन छोड़ा तो रीडिंग चली गई, तब भी मेरे मोबाइल में खराबी है। क्या खराबी है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लिया मैंने बटन दबाया, रीडिंग आ गई, 50 से लेके 150 तक जाके स्टक हो गई, रुक गई, तो मतलब मेरे मोबाइल की हो सकता है कि फ्लैश ऐसी खराब हो या फ्लैश की कोई लाइन गड़बड़ हो, ठीक है। मैंने बटन दबाया, रीडिंग आ गई, बटन दबाया, रीडिंग आ गई, ठीक है। और वो 200 250 300 तक गई, बटन छोड़ा, रीडिंग भी चली गई। तो ये कहीं ना कहीं मेरे सीपीयू के सेक्शन में खराबी है, ठीक है। और मैं बटन दबा रहा हूँ, कोई रीडिंग आई नहीं रही, मैं बटन दबा रहा हूँ, कोई रीडिंग आई नहीं रही। तो पहले तो स्विच चेक करो, स्विच तो खराब नहीं है, स्विच का पत्ता तो खराब नहीं है, स्विच की सप्लाई तो खराब नहीं है, वो सब मेरी ठीक है।
और फिर भी रीडिंग नहीं आ रही, तो ये मेरी खराबी है पावर सेक्शन में। बक कॉइल खराब हो, पावर आईसी खराब हो, क्रिस्टल खराब हो, कोई भी चीज खराब हो सकती है, ठीक है जी। और एक होता है कि जैसे मैंने ये लगाया कनेक्टर, और कनेक्टर लगाते ही यहाँ रीडिंग आ जाती है, ये वाली रीडिंग बढ़ जाती है और ये वाली रीडिंग घट जाती है, तो मतलब मेरे मोबाइल में क्या है, शॉर्टिंग है, और काफी अच्छी खासी शॉर्टिंग है, ठीक है। मैंने बताया है कि अगर कनेक्टर लगाते ही अपने आप रीडिंग आ जाती है तो मोबाइल में क्या है, शॉर्टिंग है, ठीक है। बटन दबा रहे हैं, बटन दबाने पे रीडिंग हमारी 200, 250, 300 तक जा रही है और फिर छोड़ देती है, ठीक है। बटन छोड़ने पे रीडिंग भी छोड़ देती है, तो कहीं ना कहीं सीपीयू सेक्शन में खराबी है। और 50 से 150 तक जाकर रुक जाती है, तो हमारी कहीं ना कहीं फ्लैश वाली लाइन में, फ्लैश आईसी में, ईएमएमसी में उसकी में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक चीज और होती है कीपैड मोबाइल को, कीपैड मोबाइल में ऑन करने में हमें ये देखना है, ध्यान देना है कि अक्सर हम कीपैड मोबाइल में प्लस पे प्लस लगा देते हैं, माइनस पे माइनस लगा देते हैं। अगर चाइनीज मोबाइल है तो प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस चल जाएगा, लेकिन अगर मोबाइल सैमसंग या नोकिया है तो प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस नहीं चलेगा। प्लस पे तो प्लस लगाना पड़ेगा। देखो मैं अभी लगा के दिखाता हूँ तुम्हें, प्लस पे प्लस लगाया, इसको एम्पियर कम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस पे माइनस लगाया, ठीक है। अब मैं देखो इसको ऑन करूंगा, रीडिंग जा रही है, ठीक है, लेकिन मोबाइल देखो ऑन नहीं हो रहा, रीडिंग छोड़ दबाया, आ गया, बटन छोड़ा, रीडिंग चली गई। तो ऐसा काम तुम्हारे एंड्रॉइड मोबाइल में भी हो सकता है, ऐसा काम तुम्हारे एंड्रॉइड मोबाइल में भी हो सकता है। कब होगा, जब मोबाइल के कई बार एम्पियर ज्यादा मांगता है मोबाइल और तुम एम्पियर कम दो, या कई बार ऐसा होता है। तो एक बार मोबाइल को डीसी सप्लाई मशीन पर अगर ऐसा कर रहा है तो एक बार हमें अपने एंड्रॉइड मोबाइल में बैटरी से भी ऑन करके देख लेना, ठीक है। या कनेक्टर वगैरह गड़बड़ होता तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। तो अब देखो मैं दोनों पे लगाया, ठीक है, दोनों पे लगाया, देखो अब ऑन करूंगा, देखो हो गया मोबाइल ऑन, डिस्प्ले नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले खराब है लेकिन मोबाइल मेरा ऑन हो गया, ठीक है। ये 100, 200, 250 तक जाएगा, बस ज्यादा नहीं जाएगा, ये 500, 700, 800 तक नहीं जाएगा, क्योंकि जितने एम्पियर का लोड है उसी हिसाब से जाएगा, ठीक है। वो 8, 10, 20, 30, 50, 100 इतना लेगा कीपैड मोबाइल, ठीक है। ये क्लियर, ये है डीसी सप्लाई मशीन।